What's up, guys? In this video, I'm going to talk to you about investing strategies for bear market. और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करूंगा। चाहे आप एक न्यूबी इन्वेस्टर हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, चाहे आप एडवांस्ड इन्वेस्टर हैं, या चाहे आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि हम बेयर मार्केट में लगभग 1 साल से हैं और आने वाला अगला 6 महीने से 12 महीने आपको जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने की बहुत सारी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो के लिए 4 अलग-अलग सेक्शंस निकाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू। ओके, सबसे पहले ओवरव्यू में हम देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो का साइज कितना है। क्या आप एक स्मॉल लेवल इन्वेस्टर हैं, आप मीडियम लेवल इन्वेस्टर हैं, या आप एक लार्ज लेवल इन्वेस्टर हैं। तो स्मॉल लेवल इन्वेस्टर मैं इस वीडियो में उनको मान रहा हूं जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट $1000 या उससे लेस है। मीडियम इन्वेस्टर में मान रहा हूं 1000 से $10,000 वालों को, और लार्ज इन्वेस्टर्स में मान रहा हूं $10,000 एंड अपवर्ड्स वालों को। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि आप अगर एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं तो आइडियली आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं, आपका पोर्टफोलियो ज्यादा कॉइन्स अकोमोडेट नहीं कर सकता, क्योंकि जितने ज्यादा कॉइन्स में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने आप को उतना ही थिन स्प्रेड कर लेंगे। जितना ज्यादा आप अपने आप को थिन स्प्रेड करेंगे, उतना ही कम चांसेस होगा हाई रिटर्न का। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो $500 का है और आपने 20 कॉइन्स में $25-25 डाल दिए। अगर इन 20 कॉइन्स में अच्छे रिटर्न्स नहीं निकले, तो आप किसी भी ओवरऑल अगर रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे, तो शायद आपका पोर्टफोलियो उतना अमेजिंग रिटर्न ना जनरेट कर पाए। सेकेंडली, अगर आपके 25 कॉइन्स में से काफी सारे कॉइन्स चले नहीं, बंद हो गए, या उनकी टीम ने प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया, XYZ रीजन की वजह से वो बेयर मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाए, वहां आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो तीसरी चीज, अगर आप $25-25 मान लीजिए 20 कॉइन में डाल रहे हैं, या $20 25 कॉइन में डाल रहे हैं, आपके पास डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही मिनिमम रह जाएंगी। तो इस वजह से अगर आपका $1000 तक का पोर्टफोलियो है, तो आइडियली आपके पास सिर्फ 3 कॉइन्स होने चाहिए। वो 3 कॉइन्स होने चाहिए बिटकॉइन, इथीरियम, और कोई भी एक स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीसी, बीयूएसटी या डाई। मैं यूएसडीटी स्टेबल कॉइन्स में यूजुअली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यूएसडीटी बहुत ही शेडी प्रैक्टिसेस में रहा है। अब एलोकेशन की बात करते हैं कि बिटकॉइन, इथीरियम और स्टेबल्स की एलोकेशन कैसी होनी चाहिए। आइडियली आपको बिटकॉइन में 40%, इथीरियम में 40% और स्टेबल कॉइन्स में 20% पैसा डाल देना चाहिए। अब ये जो आप पैसा डाल रहे हैं, ये आप कैसे डालें, इन्वेस्टिंग मेथड क्या होना चाहिए। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्रिप्टो मार्केट को डेली फॉलो करें, तो आप ये पैसे को लमसम डाल सकते हैं। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो आप इसे डॉलर कॉस्ट एवरेज भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा। बट सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, आप पैसिव इन्वेस्टर हैं या एक्टिव इन्वेस्टर हैं। इस चीज के लिए खुद से पूछिए, ऑनेस्टली आंसर करिए। एक्टिव इन्वेस्टर वो है जो एटलीस्ट महीने में 2 बार डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकता है, या 3 बार डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकता है। आइडियली 4 बार डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकता है। सो जितना जल्दी आप ये फिगर आउट करेंगे उतना अच्छा है। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता है मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ। ग्रेट। अब चलते हैं एक मीडियम साइज पोर्टफोलियो की तरफ। मीडियम साइज पोर्टफोलियो में अगर आप $1000 टू $10,000 देखते हैं, तो आपके पास टोटल 6 कॉइन्स तक हो सकते हैं। ठीक है, ये 6 कॉइन्स कौन से होंगे? बिटकॉइन, इथीरियम, कोई एक स्टेबल कॉइन, अगेन बीयूएसटी, यूएसटीसी, डाई, और 2 से 3 कॉइन्स आप अपने मर्जी के चूज कर सकते हैं। बट यहां पर कैच है कि ये 2 से 3 कॉइन होने चाहिए टॉप 50 प्रोजेक्ट्स में। ओके, टॉप 50 प्रोजेक्ट्स क्यों? क्योंकि इनके सरवाइव करने के चांसेस काफी हाई हैं। यहां आपको समझना पड़ेगा कि हम टॉप 50 प्रोजेक्ट्स पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि अभी हम अपना रिस्क मिनिमाइज कर रहे हैं। हम अपना जो अपसाइड है उसको उतना नहीं देख रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके कि लूना काफी खतरनाक तरीके से क्रैश हो चुका। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो चुकी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हैं कि आगे जाके ना जाने कौन से प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएं और आपका पैसा वहां पे स्टक रह जाए। तो हम यहाँ पे रिस्क मिनिमाइज कर रहे हैं, और यहां से हम लेते हुए चल रहे हैं कि हमें सिर्फ छोटा सा एक रिस्क लेना है, और इसके लिए हम टॉप 50 प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेंगे। यहां पर आप बिटकॉइन में 30%, इथीरियम में 30%, स्टेबल कॉइन्स में 20%, और बाकी कॉइन्स में 20% डाल सकते हैं। बाकी कॉइन्स में अगेन, अगर आप 2 कॉइन लेते हैं तो 10-10% डाल सकते हैं, 3 कॉइन लेते हैं तो आप एवरेज निकालते हैं तो 6.67 बनता है। अब अगर आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है,
यानी आप $10,000 एंड अपवर्ड्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में आपकी एलोकेशन कुछ ऐसी हो सकती है कि बिटकॉइन 25%, इथेरियम 25%, स्टेबल्स 20% और अदर्स 30%। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जितना-जितना आपका पोर्टफोलियो साइज़ बढ़ रहा है, मैं बिटकॉइन और इथेरियम की परसेंटेज एलोकेशन उतनी कम कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आपका पोर्टफोलियो साइज़ बड़ा हो जाता है, उस केस में आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसा डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इज़ स्टिल सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल $500 के पोर्टफोलियो में 40% एलोकेशन यानी $200 हम बिटकॉइन में डाल रहे हैं। बट अगर हम $5,000 का पोर्टफोलियो देखते हैं, वहां पे हम 30% अपना अगर बिटकॉइन में डालते हैं तो $1,500 है। तो $1,500 is still a great amount of investment in Bitcoin. $1,500 is still a great amount of investment in Ethereum. और अगर हम एक मान लीजिए $10,000 का पोर्टफोलियो देखते हैं, वहां पे हम $2,500 मिनिमम बिटकॉइन, 2,500 मिनिमम इथीरियम, 50% हम बहुत ही अपना स्टेबल पोर्टफोलियो लेके चल रहे हैं। 20% पोर्टफोलियो हमारा स्टेबल्स में है ही, तो 70% पोर्टफोलियो हमारा बहुत ही सेफ है। 30% पोर्टफोलियो से हम ज्यादा रिस्की कॉइन्स के अंदर जा सकते हैं और ज्यादा रिटर्न्स की तरफ फोकस कर सकते हैं। सो यहां से आप 25-25, 20-30% पे फोकस कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, यहां पर आप 5 कॉइन्स तक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप टॉप 50 की जगह टॉप 100 कॉइन्स पे भी फोकस कर सकते हैं। यहां मैं लिख भी देता हूं, अदर्स जो 2 to 3 हैं, ये आपके होने चाहिए आइडियली टॉप 50 और ये आपके होने चाहिए आइडियली टॉप 100। अब यहां पर सवाल आता है आपके मन में कि यार मैं टॉप 50 से चूज कैसे करूं? तो उसके लिए हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। यहां पर हम कॉइन मार्केट कैप पर आ चुके हैं। अब आप यहां पर देखिए टॉप 50 प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। टॉप 50 में पहले हम लास्ट प्रोजेक्ट जाके देखते हैं। यहां पर हमारे पास टॉप 50 में लास्ट प्रोजेक्ट है XCN। ओके, अब आप इसमें से अगर आप डीफाई एंथुजियास्ट हैं, तो आप डीफाई प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। डीफाई प्रोजेक्ट्स में आप एडा ले सकते हैं, आप सोलाना ले सकते हैं, आप मैटिक ले सकते हैं, आप डॉट ले सकते हैं, आप यूनिस्वैप ले सकते हैं, आप एवैक्स ले सकते हैं। अगर आपको इसको और स्पेसिफिक करना है, अगर आप लेयर 1 पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो आप सोलाना, एवेलांच, एटम या एलरॉन्ट इन सब पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप इंटरऑपरेबिलिटी को ध्यान रखना चाहते हैं, तो आप डॉट एटम ले सकते हैं। अगर आप डेक्स टोकन्स पे जाना चाहते हैं, तो आप यूनिस्वैप ले सकते हैं। अगर आप मीम पॉइंट्स पे फोकस करना चाहते हैं, तो आप शीबा और डोज भी ले सकते हैं। जो भी आपको कॉइन्स चूज करना है, आप इनमें से 3 कॉइन्स ले सकते हैं। मैं पर्सनली अगर टॉप 50 में से प्रोजेक्ट्स देखूं, तो मुझे जिन प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है, वो दिखता है मैटिक, आई वुड से मैटिक, एटम एंड थोड़ा सा डाइवर्सिटी के लिए मैं थीटा की तरफ फोकस कर सकता हूं। तो अगर मुझे सिर्फ 3 कॉइन्स पिक करने हैं टॉप 50 में से, तो मैं मैटिक, थीटा और एटम पिक कर लूंगा। एंड अगेन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी प्रोजेक्ट्स खराब हैं या ये प्रोजेक्ट्स उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। नहीं, इट्स अबाउट चॉइस। आपको सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स चूज करने हैं अगर, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 प्रोजेक्ट्स चूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट्स चूज करने हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज लार्ज है, आपको यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट चूज करने हैं, तो अब कैसे? अगर आपको 5 प्रोजेक्ट्स चूज करना है, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और हम टॉप 100 को ही देख रहे हैं, तो टॉप 50 में से हम 3 प्रोजेक्ट्स तो निकाल चुके। अगर मेरे को और 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने हैं, जो मुझे फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही एक्साइटिंग लग सकते हैं या बहुत ही इंटरेस्टिंग लग सकते हैं, तो उनमें से एक कॉन्वेक्स फाइनेंस होगा, CVX, और दूसरा प्रोजेक्ट जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है वो रून है। तो CVX, रून, इवन CRV काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप CRV भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। GRT काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको भी जाके स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में से आप कोई 3 प्रोजेक्ट्स और उठा सकते हैं और आप अपना नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज़ करके टुवर्ड्स 5 कर सकते हैं। तो दिस वे यू कैन चूज़ कि आपको कौन से प्रोजेक्ट्स को पिक करना है। व्हाट आई विल रिकमेंड इज़ जिस भी प्रोजेक्ट को आप चूज़ करें, उसको फंडामेंटली स्टडी करें। उसमें आपका बिलीफ और कन्विक्शन होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि उसका पहले प्राइस ₹100 था, आज ₹10 है, तो ये 90% डाउन है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। नहीं,
आपको फोकस करना है फंडामेंटल्स पे, आपको बनाना है एक अपना बिलीफ सिस्टम कि मैं या कन्विक्शन सिस्टम कि मैं इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। अब बात आती है कि आप लमसम बाय कैसे करें? जी, तो अब हमें देखना चाहिए कि हम लमसम बाय कैसे करें? लमसम बाय करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं बायनांस पे। बायनांस पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बिटकॉइन का चार्ट निकाला हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको जो भी कॉइन में आप लमसम बाय करना चाहते हैं, जैसे मान लो बिटकॉइन है, इथेरियम है, उन कॉइन्स की आप की लेवल्स को उठा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का अभी प्राइस 20,800 है राउंड ऑफ करके। आप अपना एक लमसम बाय ऑर्डर यहाँ पर लगा सकते हैं से 15,000 के ऊपर, और उसमें आप अपना जितना भी आपका बिटकॉइन का टोटल अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 20-30% आप लगाकर छोड़ सकते हैं। एक आप 11,000 पर लगा सकते हैं। आपको लगता है जितना बिटकॉइन लो जा सकता है आप उतना नीचे तक के ऑर्डर लगा सकते हैं। मैंने ये चीज कई बार शेयर करी है कि आपको आइडियली लोएस्ट तक अपने ऑर्डर लगाकर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर 6 महीने तक के लिए वैलिड रहते हैं। अगर ऑर्डर फिल नहीं हुए तो आपके कोई इसमें फीस नहीं कटती, सारा का सारा पैसा वापस आ जाता है। और अगर बाय चांस किसी दिन हम कोविड जैसा क्रैश देखते हैं और आपने अगर $3,000 बिटकॉइन में भी सपोजिटली ऑर्डर लगा रखा है, तो काफी हाई चांसेस हैं कि आपका ऑर्डर फिल हो जाए। मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूं जिन्होंने पिछले साल $8,000 बिटकॉइन भी बाय करा है, क्योंकि उन्होंने $8,000 के अराउंड ऑर्डर लगा रखे थे। और अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछले साल $8,000 तक बिटकॉइन की विक आई थी यूएस बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि किसी का फैट फिंगर सेल हुआ था। तो यहां पर आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चलते हैं इथीरियम के ऊपर, तो इथीरियम का करंट प्राइस 1615 है। अभी अगर आपको इथीरियम के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप इथीरियम, अगर मैं इथीरियम के बाय ऑर्डर्स लगाऊं तो मैं इथीरियम के बाय ऑर्डर्स लगाऊंगा 1600 के बाद इसका जो पिछला लेवल ये कई बार रिटेस्ट कर चुका, 1020 1050 के करीब, और उसके बाद 700 तक, और उसके बाद 300 तक। जो यहाँ पर अगर हम, मैं टेक्निकल एनालिसिस में नहीं जाना चाहता इस वीडियो में, बट $300 तक भी मुझे इथीरियम की पॉसिबिलिटी दिखती है। तो अगर मेरे पास इथीरियम में इन्वेस्ट करने के लिए, से मेरा $1,000 का पोर्टफोलियो है, इथीरियम में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास $400 है, तो मैं लगाऊंगा $100 का ऑर्डर ₹1,000 तो मैं लगाऊंगा $100 का ऑर्डर $1,000 पे, उसके बाद 150 का 700 पे, और 150 का 300 पे। अब अगर मान लीजिए कि इथीरियम कभी $300 पर नहीं गया, तो मैं वहां पर उस ऑर्डर को कैंसिल करके अपना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकता हूं, या मैं पीरियोडिक बाइंग भी कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग कॉइन्स को देख सकते हैं और उनको अपने ऑर्डर्स प्लेस करके बाय कर सकते हैं। इथीरियम के अलावा मान लीजिए आप एवैक्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, आप एवैक्स पे जाके चेक कर सकते हैं। एवैक्स पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो एवैक्स का पहले का लो लगभग $10 का है। तो अभी 19 पर आप एवैक्स में मान लीजिए आपके पास $500 इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर आपको इमीडिएट कुछ बाय करना है, आप 19 पर 100 का बाय कर सकते हैं। इसका इस मार्केट रैली में जो लो रहा है वो करीब 14-15 तक रहा है। आप 15 पर दोबारा 100 कर सकते हैं, फिर आप 10 पर 100 कर सकते हैं, और उसके बाद मान लीजिए आप 5 पर 200 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई होप इस स्ट्रैटेजी से आपको समझ आया होगा कि आपको बाइंग कैसे करनी है। ये स्ट्रैटेजी मैं आज अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा था। मैं उन्हें सारी चीजें लिख के समझा रहा था, क्योंकि वो क्रिप्टो में बहुत ही न्यू इन्वेस्टर है। और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मेरे दोस्त के माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हो सकता है हर इंसान के माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हो। क्योंकि मेरा दोस्त पूछ रहा था कि भाई मैं कैसे चूज करूं, मेरे को कौन से कॉइन्स बाय करने चाहिए, और मैं कैसे फिगर आउट करूं कि मेरे को कितना पैसा किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो साइज लगभग लगभग कुछ 1.5-2 लाख रुपए तक होगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उसको ये सारी चीजें समझा रहा हूं, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये चीज शेयर करी जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऐसे ही कुछ सवाल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो में आपको ये सारी चीजों के ऊपर क्लैरिटी मिली, आपको ये सारी चीजें समझ आई। कमेंट करके मेरे को बताओ कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा, अगली वीडियो आप किन चीजों पर चाहते हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, और इस वीडियो को शेयर करो। इस सीरीज में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, आप वो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो इस वजह से मैं इसको छोटा रखूंगा। जितना ज्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसा अच्छा कंटेंट बनाकर आप लोगों के लिए लाने के लिए। मैं बेयर मार्केट के ऊपर इनिशियली 8 वीडियोस प्लान कर रहा था गाइस, पर ट्रस्ट मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पूरी सीरीज को देखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ वीडियोस काफी हाई हैं, और उसके लिए मेरे को थोड़ी मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से चाहिए। आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकूं।
तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम जाएंगे डिफरेंट पोर्टफोलियो टाइप्स के ऊपर। और तब तक के लिए आप बेयर मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ नया करते रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने फंड्स को सेफ रखिए। एंड आई सी यू गाइस सून। बाय।